जबरदस्ती के लोगों को वोट दे देते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, ऐसे लोगों को वोट मत दो, जूते से मारो। अब अगर वोट मांगने आए ना, जूते से मारो। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पर 4 दिन से मेहनत कर रहे हैं, बिना खाए पिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी तकलीफ़ तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जितने भी ड्रेनेज लाइन है, लोगों की बिल्डिंगें बनी है, वो सीधा डायरेक्ट गई है गटर में। दुनिया भर की गटर फूटी हुई है और कामदार काम करते ही नहीं है। उधर पे तुम देखोगे तो ऊपर से साला गटर बहती है और कामदार को बोलो काम करने तो बोलते हैं साहब ने उधर भेजे, साहब ने इधर भेजे, और भेजते किधर भी नहीं। और भी बहुत से काम है और हम लोग उसको करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसको रोड को कम से कम पब्लिक के चलने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इससे की जानिब से 4 दिन हो गया आज सगीर भाई लोग काम करा रहे हैं। तो भाई ना तुम्हारा वार्ड है ना उनका वार्ड है, तो फिर इलेक्शन में फाइनल बनाते हो, फिर आते हो क्यों वोट लेने के लिए? मत आओ ना। जो आदमी जहाँ से लड़ रहा है वही आदमी लड़ेगा और वही आदमी वोट लेने आए ना। काहे के लिए दुनिया के लोग आते हैं? मतलब जो पब्लिक है, जनता है, वो पागल है क्या तुमको वोट देती है? आदमी वोट किस लिए देता है कि उनका काम हो, लेकिन तुम तो ऐसे निकम्मे हो जाते हो, इसकी कोई हद नहीं होती है। साला काम लेके जाओ तो काम नहीं हो रहा, कुछ नहीं, क्या है ये सब यार? तो वार्ड नंबर 10 में सिर्फ रोड की तकलीफ है या और भी तकलीफ? बहुत सी तकलीफ है। अभी तुमको बताने जाएंगे तो घर बिक जाएगा उनका। क्या बताने का? 10 साल में क्या काम किया है बंदे ने? मेरे ख्याल से तो कोई काम नहीं हुआ है भाई। जब देखो जब एक ना कोई प्रॉब्लम आते ही रहता है। अभी दूर मत जाओ, मेरे खुद के घर के पास की मैं बात कर रहा हूँ कि दुनिया भर की गटर फूटी हुई है और कामदार काम करते ही नहीं है। उधर पे तुम देखोगे तो ऊपर से साला गटर बहती है और कामदार को बोलो काम करने तो बोलते हैं साहब ने उधर भेजे, साहब ने इधर भेजे, और भेजते किधर भी नहीं है। हमारे फारूक नगर सेवक के जो लड़के हैं, खुद वो अपनी गाड़ी लेके देखो सामने है, वो गिरे हैं। आते देखो मस्जिद है सामने, नमाजी नमाज पढ़ने आते, कम से कम इतनी तो शर्म आना चाहिए कि आदमी नमाज पढ़ने आ रहा है, कुछ चीज़ अच्छा करे। आदमी नमाज पढ़ने जाता है तो साफ़ सुथरा होके जाता है कि गंदगी लेके जाता है? वार्ड की ऐसी हालत कर दी है कि आदमी जाने लायक का नहीं है मस्जिद में। अब पब्लिक है भाई, क्या बोलने का उनको भी। ज़बरदस्ती के लोगों को वोट दे देते हैं। मैं तो हाथ जोड़ के विनती करता हूँ भाई, ऐसे लोगों को वोट मत दो, जूते से मारो। अब अगर वोट मांगने आए ना, जूते से मारो। नहीं, तकलीफ़ तो हम लोग जो तकलीफ़ थी जनता को यहाँ पर, वो तकलीफ़ को देखते हुए हमारे आमदार साहब के आदेश पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मिलकर यहाँ पर 4 दिन से मेहनत कर रहे हैं, बिना खाए पिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी तकलीफ़ तो मैं आपको ये बता दूं कि यहाँ पर जितने भी ड्रेनेज लाइन है, लोगों की बिल्डिंगें बनी है, वो सीधा डायरेक्ट गई है गटर में। और दूसरी बात, यहाँ पर चैम्बर जो है ना, वो 3 फुट ऊपर है और उसके ऊपर रोड बन गई है, जिसकी वजह से सफाई में बहुत तकलीफ़ आ रही है, हमको तोड़ना पड़ता है। आप देख सकते हो कि हमने हर 10 फीट के एक चैम्बर को तोड़कर वो लाइन को क्लियर कर रहा है। अब यहाँ लाइन से आप अपना कैमरा यहाँ घुमा दो, ये पूरी लाइन जो है हम लोग ने तोड़ा हुआ है इसको। यहाँ पर पानी पास होने का नाम ही नहीं ले रहा है और हर 10 कदम पर तोड़ना पड़ रहा है तो ही पानी आगे पास हो रहा है। और बहुत ज़्यादा हमारे को परेशानी हो रही है यहाँ पर काम करने में। और सबसे बड़ा मैं आपको एक इशू बता दूँ, यहाँ पर ये जो लाइन वो गटर की जो लाइन है, बीच में जो क्रॉसिंग हुई है, वो पाइप रख दिया हुआ था और उसके ऊपर मिट्टी डाल दी गई, और पाइप का जो स्लोप है ना, वो इस तरीके से हो गया है, पानी जा नहीं रहा है। तो अभी हम लोग उसको देखे हैं, उसको बुलाकर, इंजीनियर को बुलाकर वो पाइप निकालेंगे, इंशाल्लाह वहाँ पर गटर बना के देंगे। और जब गटर बनेगी तो पानी बहुत तेज़ी से वहाँ से निकलेगा और यहाँ पर जो पानी भरा हुआ है वो इंशाल्लाह ख़त्म होगा। तो स्थानिक नगर सेवक का इसमें क्या रोल है? देखो, स्थानिक नगर सेवक का अगर इसके अंदर रोल किए होते तो मैं समझता हूँ कि इतनी बुरी हालत नहीं होती यहाँ पर। आज लोगों का बोलना है, यहाँ पर हम लोग जब काम कर रहे हैं तो लोगों का यहाँ बोलना है कि 15 साल हो गए यहाँ गटरें साफ़ नहीं हुई। अगर 15 साल, मैं बोलता हूँ हर महीने अगर गटर साफ़ की गई होती, चैम्बर खोलकर साफ़ किया गया होता, तो शायद ये प्रॉब्लम नहीं होती। ये साफ़ नहीं होने की वजह से इतनी बड़ी प्रॉब्लम और इतना बड़ा मसला बन गया है यहाँ पर। ये जो हाल है, ये सिर्फ यही है या पूरे वार्ड नंबर 10 में है? देखो, पूरे वार्ड नंबर 10 में, जैसे अभी हमने जब यहाँ पर काम शुरू किया, मैंने 9 तारीख को एक वीडियो बनाया था, एक वीडियो पर एक इंटरव्यू दिया था, तो मेरे को अब गली गली से फ़ोन आ रहे हैं
कि हमारे यहाँ भी कचरा बहुत भरा हुआ है। हमारे यहाँ भी आपको मैं मेरे फ़ोटोज़ बता सकता हूँ कि ऐसे ही एक जी बेकरी के सामने बाजू में एक बिल्डिंग बनी है, उसके बाजू में भी मैं समझता हूँ कि ऐसी ही कंडीशन है। पूरी गटर जो है एकदम कीचड़ से लपालप भरी हुई है, लेकिन वहाँ सफाई नहीं होती। वहाँ से भी हमको कॉल आ रहे हैं और भी जगह से आ रहे हैं, पूरे वार्ड से हमको कॉल आ रहे हैं। तो ये हाल पहले से है या फिर बारिश की वजह से? देखो बारिश का इसके अंदर रोल है, मैं ये नहीं बोलूँगा कि बारिश का रोल नहीं है, और मैं ये भी नहीं बोलूँगा कि जैसे जब से डेनिस लाइन का काम हुआ है रोड ऊपर हो गई है, रोड ख़राब हो गई है। बहरहाल यहाँ पर सालों साल पानी भरा रहता है, लेकिन वो उतने पोर्शन में भरा रहता है मुन्ना सेठ के घर के पास और विजडम स्कूल से लेकर ट्रांसफार्मर तक। और भी बहुत से काम है और हम लोग उसको करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इंशाल्लाह हम लोग इसको रोड को कम से कम पब्लिक के चलने जैसा बनाने की पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो ये कब तक ये काम पूरा होगा? अब ये काम मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम लोग जो है चौकअप निकालने में पूरी तरीके से सक्सेसफुल नहीं हुए, पूरी तरीके से हमें कामयाबी नहीं मिली है। हम लोग अभी 2-3 दिन हमको जाएगा और चौकअप निकालने के लिए गटर का जब चौकअप निकल जाएगा तो गटर का पानी रोड पर नहीं आएगा। अब जब गटर चौकअप निकल जाएगा तो आमदार साहब ने हमें बोला हुआ है, आमदार साहब का ये कमेंट है कि इसको हम लोग इसके ऊपर जैसे में आता है ना वो बारीक वाला, उसके ऊपर डालकर कम से कम लोगों को चलने की राहत हो जाए यहाँ पर। तो एक तरह से हमने स्थानिक लोगों से बात की है, उन्होंने बताया कि आप लोग 3-4 दिन से मतलब लगे हुए हो, तो इस पर नगर सेवक ने कुछ बोला आपको? नहीं, क्या बोलेंगे वो नगर सेवक। अब मैं बोलता हूँ कि जब देखो ना 10वीं या 12वीं का जब रिज़ल्ट आता है और बच्चा जब फेल हो जाता है तो वो घर का एक कोना पकड़ के चुपचाप रोने लगता है। वो चिल्लाता थोड़ी है शहर में कि मैं फ़ेल हो गया, मैं फ़ेल हो गया। अब आप बेहतर उससे अच्छा जान सकते हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको।